Hello students, coming to question number second of exercise 6.3. Question number second है find the value of the unknowns x and y in the following diagram. यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखे हैं, उनमें x और y की आपको वैल्यू निकालनी है. तो देखिए यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है, उसकी हेल्प से हम एक एंगल निकालेंगे. देखिए दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो तो हम तीनों को ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालनी है x और y की. तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ आपको ये पता है 120 का सम x प्लस 50 के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर. तो y प्लस 120 का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर. ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आपको निकाल मन में है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वैसे ही हो जाएगी. तो देखिए हम कौन सी से करें. यहाँ पे देखिए हेयर 120 डिग्री किसके बराबर होगा, x प्लस 50 डिग्री के बराबर. क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर. तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, क्योंकि है तो बराबर, चाहे किसी को लेफ्ट में लिख दो चाहे राइट में लिख दो. तो x इज इक्वल टू हो गया 120 प्लस का 50 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. यानी कि जो हमारी x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री. तो एक तो एंगल निकल गया. अब y की निकालने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, या तो आप ये कर लो कि y प्लस 120 लीनियर पेयर बना रहा है, या फिर आप क्या कर लो इन तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180 की डिग्री. नाउ x प्लस y प्लस 50, ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं अंदर वाले, उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के. कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से पुट कर देंगे 70 डिग्री प्लस में y प्लस में 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो y प्लस 70 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इक्वल टू में हो गया 180. तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, 180 उधर है, ये प्लस का 120 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री. हो गया. तो हमारा x आ गया 70 डिग्री, y आ गया 60 डिग्री. देखिए कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आप कर सकते हैं. आपका मन करे पहले y की वैल्यू निकालने तो y की निकाल सकते हैं, फिर x की निकल जाएगी. ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें. सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये 80 है, ये y है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. तो शुरू में तो एक एंगल तो हमें पहले ही पता लग गया कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब y की पता लग गई तो इन तीनों को जोड़ के हम किसकी निकाल सकते हैं, x की. नाउ x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी. a का मतलब एंगल, s का मतलब सम, p का मतलब प्रॉपर्टी. तो x प्लस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 80 डिग्री प्लस में 50 इज इक्वल टू 180. x प्लस 80 और 50 कितना हो गया, 130 इक्वल टू में हो गया 180. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 प्लस का 130 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 डिग्री. तो हमें पता लग गया y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री. नाउ कम टू पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड में क्या दे रखा है, इधर x है इधर y है. तो देखिए आपको सोचना पड़ेगा, आप चाहे तो पहले इन तीनों का सम करके क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू. आप चाहे तो पहले x की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए x यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट सम एंगल्स के सम के बराबर. तो उससे पहले x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 50 प्लस 60. क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. देखिए प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो क्या कहती है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री. अब देखिए x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है, आप 180 में से x को घटा दो, y की वैल्यू आ जाएगी 70. एक तरीका ये है, आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. आंसर वही आना 70. तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं. नाउ y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो y प्लस 50 और 60 कितना हो गया, 110, 180 डिग्री.
y इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 110 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। ठीक है, तो ये था पार्ट थर्ड। नाउ कम टू पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में यहाँ y है, ये x है, ये 30 है, ये 60। सबसे पहले देखिए ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए नाउ ये तीनों ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल है, तो नाउ x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। x की जगह क्या पुट कर देंगे 60 प्लस, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 60, y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 30 कितना हो गया 90 प्लस y इक्वल टू में कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 180 उधर है, ये प्लस का 90 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू 90 आ गई, x की वैल्यू 60। ठीक है, ये पार्ट फोर्थ था। नाउ कम टू पार्ट सिक्स्थ। पार्ट सिक्स्थ में ये y है, ये x है, ये x है। देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ अब देखिए y x x ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल है, तो y प्लस x किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री की। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। y की तो वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 90, x और x जुड़ के कितना हो गया 2x इक्वल टू में हो गया 180 डिग्री। अब x वाली तो वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को तो इधर ऐसे कैसे रख लेंगे, इक्वल टू में 180 है, ये प्लस का 90 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इधर है, 2 डिवाइड में आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमें पता लग गया y 90 x 45। लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज भी यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, और ये x है तो ये y भी किसके इक्वल हो जाएगा x के। देखिए हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, और ये y है। एंगल 1 इज इक्वल टू x बाई विच प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये x है तो ये 1 x के बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू x, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। एंगल y भी किसके बराबर होगा x के बराबर, क्योंकि ये दोनों आमने सामने वाले एंगल है, तो y इज इक्वल टू x, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट। अब ये तो पता लग गया, अब हमें ये पता लग गया जो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स है वो तीनों ही किसके बराबर है, x के बराबर, तो तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर। नाउ x प्लस 5, देखिए ये y है, लेकिन y हमारा किसके इक्वल है x के इक्वल, तो हम यहाँ पे x पुट कर सकते हैं 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x जुड़ के कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 180/3, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल था, ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x, यानी कि y भी x के बराबर, और तीनों x को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट होती है।